नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। वेलकम बैक एंड ऑफ कोर्स आप सबको रमज़ान बहुत मुबारक हो और गर्मी उससे ज़्यादा मुबारक हो, बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। गर्मी बेतहाशा हो रही है। आई होप कि आप अपने बुज़ुर्गों को हाइड्रेट रख रहे हों और उनको उनकी हाइड्रेशन का ख़ास ख्याल रख रहे हों। इस वक्त मेरे साथ मेहमान हैं, CEO हैं कारवान हयात के ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, किसने रखा है ये नाम? मेरे दादा ने मेरा आपके दादा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ज़हीर साहब, थोड़ा सा बता दें हमारे पास, अगर इनकी वो है वीडियो है तो पहले वो लगा दें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। लगा दीजिए अगर है तो। नहीं, ऑलराइट। थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए, ये 1984-83 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी? कारवान हयात 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था। डॉक्टर ज़फ़र कुरैशी एक काफ़ी रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट थे जिन्होंने इसको शुरू किया। पिछले 38 साल से हम उन गरीब साइकियाट्रिक मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं जो अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। हमारा जो होलिस्टिक अप्रोच ट्रीटमेंट की ये है कि जो भी मरीज़ हमारे पास आता है उसका साइकियाट्रिक का ट्रीटमेंट, उसका रिहेबिलिटेशन, कम्युनिटी आउटरीच, उसका इन पेशेंट, सारी की सारी जो सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता? कोई पैसा चार्ज। 96% पेशेंट जो हमारे पास ट्रीटमेंट करते हैं उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या हाईली सब्सिडाइज रेट के ऊपर। पिछले साल 72,000 से ज़ायद पेशेंट विज़िट हमारे पास हुए, जिसमें से 96% पेशेंट्स वो थे जिनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया गया। इन मरीज़ों में जो सारे मरीज़ जो यूनिकनेस है कारवान हयात की, वो इसका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, जिसमें सारे मरीज़ों को ट्रीटमेंट के बाद हम रिहैब सर्विसेज से गुजारते हैं। रिहैब सर्विसेज में 80% पेशेंट जिन्होंने लास्ट ईयर हमें रिपोर्ट किया और जो हमारे ट्रीटमेंट में रहे, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि उनके जो GF जो फंक्शनिंग स्केल है वो 80% पेशेंट का इम्प्रूव हुआ है। जो मेडिसिन कंप्लाइंस है वो 80% पेशेंट ने अपना इम्प्रूव किया है। और जो स्किल्स वो भूल जाते हैं बीमारी से पहले, वो बीमारी जो वर्क कंप्लाइंस है वो भी तकरीबन 85% पेशेंट का वर्क कंप्लाइंस भी इम्प्रूव हुआ है। तो क्या वो लोग जो आपके पास से होकर जाते हैं, क्या वो दोबारा भी आते हैं? देखिए, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो ये मेंटल इलनेस है, ये तीन तरह के इसमें होते हैं। 1/3 पेशेंट्स वो हैं जिनको किसी भी फॉर्म में, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, WHO कहता है 1 in 4 विच इज़ 25% लोग इन एनी पॉपुलेशन वो किसी ना किसी फॉर्म में मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं। कोई एग्जैक्ट डेटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कराची के बारे में कहा जाता है कि 35% जो कराची की पॉपुलेशन है वो किसी ना किसी तरीके से मेंटल इलनेस का शिकार है। 35%। और ये प्री कोविड की बात कर रहे हैं हम, ये पोस्ट कोविड नहीं, ये प्री कोविड का डेटा है। अब तो बहुत ज़्यादा होगा। तो 33% पेशेंट वो होते हैं जो अपने जब ट्रीटमेंट करते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। लेकिन 2% ऐसे होते हैं जो वापस भी आ जाते हैं। 2% हमारा जो रिलैप्स रेट है वो 2% है। जो 2% लोग हैं उनका रिलैप्स भी हो जाता है। रिलैप्स के जो रीजंस हैं, देखिए हमारी जो चार दीवारी है, हमारा जो हॉस्पिटल है, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर तो पेशेंट को हम हर तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करके स्टेबल करके, लेकिन जब वो अपनी फैमिली में जाता है वहाँ तो हमारा कंट्रोल नहीं है। बात बताइए, मेंटल इलनेस को हम समझते नहीं कि ये इलनेस है। बहुत सारे लोग इसको डिनाई करते हैं और बहुत हम डिनाइल के अंदर रहते हैं कि ये कोई इलनेस ही नहीं है, डिप्रेशन कोई इलनेस ही नहीं है, एंग्जाइटी कोई बीमारी ही नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में जो सपोर्ट सिस्टम होता है, जिसके अंदर आपके इमीडिएट फैमिली आती है, आपके पेरेंट्स आते हैं, आपके भाई बहन आते हैं, आपके दोस्त अहबाब आते हैं, उनका रवैया किस तरह से होता है उन मरीज़ों के साथ जो डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, एंग्जाइटी से गुजर रहे होते हैं? वो पुकार के कह रहा होता है कि मुझे मदद की ज़रूरत है, बट कोई मदद के लिए आता नहीं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इसका एक जवाब आपको इस तरीके से देता हूँ। 2 साल पहले हमने कम्युनिटी आउटरीच का अपना प्रोग्राम शुरू किया। कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम में हमने कॉन्सेप्ट ये दिया कि पेशेंट को हॉस्पिटल या क्लिनिक आने की ज़रूरत नहीं है, हम क्लिनिक को मरीज़ के घर तक ले गए। ठीक है। अवेयरनेस सेशंस के दौरान में जो हम होम विजिट कर रहे थे। ज़हीर साहब, इसको अगर हम यहाँ रोक लें, अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी, और जी, खुदा न करे कि आपके घर में कोई भी डिप्रेशन का या किसी एंग्जाइटी का शिकार हो, लेकिन साइंस क्या है वो भी पूछेंगे और कारवान हयात किस तरह से मदद कर सकता है उन लोगों की जो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। ब्रेक के बाद बताते हैं आपको। छोटी सी ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर।
जी वेलकम बैक। मैं ज़हीर साहब के साथ यहाँ हूँ। अच्छा मुझे बताइए, अगर लोगों को आपकी हेल्प करनी है, बिकॉज़ ये ऐसा इदारा है जो मेंटली डिप्रेस्ड लोग जो हैं, चैलेंज जो लोग हैं, जिनको और ज़िंदगी की वजह से वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, उसके डिप्रेशन की वजह से, तो उनकी हेल्प करता है और ज़ीरो कॉस्ट पे करता है, मतलब उनको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं। तो लोग अगर आपकी हेल्प करना चाहें इस इदारे को चलाने के लिए तो कैसे करेंगे? देखिए, हमें अपने इदारे को चलाने के लिए हर तरह की मदद की ज़रूरत है। कोई हमें डोनेशन इन काइंड में मदद करना चाहता है, दवाओं की मदद में हेल्प करना चाहता है, कैश में मदद करना चाहता है। हमें तो हर चीज़ के लिए ज़रूरत होती है। मरीज़ को आपको पता है रखने के लिए, उसका निज़ाम चलाने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत है। हमें आपके ज़कात, आपके डोनेशन की, सब की ज़रूरत है। हमारा टेलीफ़ोन नंबर है 11153411 कराची का। वेबसाइट का एड्रेस है keh.org.pk। वहाँ पर आप लोग जो मुख्तलिफ़ ज़रिए हैं जिसके अंदर आप हेल्प कर सकते हैं, वहाँ आपको डिटेल भी मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम आपके घर से पिकअप करवा लें, कुछ चेक है या डोनेशन है, बैंक में आप डिपॉज़िट करवा सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आप नंबर पे कॉल करके हमसे ये मदद ले सकते हैं। आपने सवाल किया था कि हमारी फ़ैमिली के रवैये कैसे होते हैं इसके अंदर। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिली के रवैये ही सही नहीं होते हैं। हमारे पास जो पेशेंट आता है वो 10 जगह से घूमकर ख़राब होकर हमारे पास पहुंचता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारी कम्युनिटी आउटरीच टीम ने एक घर के अंदर, और जब वो होम विज़िट कर रहे थे, एक लड़की को देखा। उसके घर वालों ने उस लड़की को 16 साल से जंजीरों से जानवरों के साथ बांधा हुआ था। 16 साल, क्योंकि उनके पीर बाबा ने कहा था कि इसके ऊपर जिन है, आप इसको जानवरों के साथ बांधेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। मेरी कम्युनिटी आउटरीच टीम ने 16 साल के बाद उसकी जंजीरें भी उन्होंने काटी थी और वो लेकर आए थे। 3 महीने हमारे पास वो इलाज में रही लड़की, और 3 महीने इलाज के बाद वो फंक्शनल हो गई थी। मुकम्मल तो फंक्शनल होने में टाइम लगेगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत फंक्शनल है वो हो गया है। हमारा अनफॉर्चुनेटली सवाल है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद व्हाट हैपेंड? नहीं, हमारे पास तो देखिए अब 2 चीज़ हम कर रहे हैं। फिर आपने उसके बाद उनको दे दिया? नहीं, वापस नहीं दिया है। अभी हम बेसिकली कर ये रहे हैं कि हम उसके लिए एक स्कूल खोलने का कर रहे हैं, जहाँ पर वो अपने घर के अंदर अपने मोहल्ले के बच्चों को बिठाकर जो थोड़ा बहुत बेसिक एजुकेशन है वो दे सके। हमारे सोसाइटी में एक मसला फाइनेंशियल भी है। घर का जो अर्निंग मेंबर होता है उसकी बड़ी इज्जत होती है, और जो नहीं होता उसकी मेरे ख्याल में थोड़ी सी इज्जत कम होती है। तो उस लड़की को हम एक अपना छोटा सा एक फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट करके दे रहे हैं, ताकि वो खुद कमाए, अपने घर वालों के ऊपर बोझ ना बने। और जब घर वालों पे बोझ नहीं बनेगी, जाहिर है, तो वो अपनी ज़िंदगी भी बेहतर तौर पे गुजार सकती है। यही चीज़ हम अपने बाकी पेशेंट्स के लिए भी करते हैं। सिर्फ उनको ठीक नहीं करते हैं, हम उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का इंतज़ाम करते हैं और रोज़गार का इंतज़ाम करते हैं, ताकि रोज़गार का भी आप लोग जी हम उसको। अच्छा, एक लगभग आपका 1 महीने का खर्चा कितना होता है? हमारा 1 महीने का खर्चा तकरीबन 2 करोड़ रुपए है। 2 करोड़, तो हम 24 करोड़ रुपए आपको ज़रूरत होती है हमें हर साल ज़रूरत होती है चलाने के लिए अपना। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ बेशुमार लोग आगे बढ़ते हैं और इमदाद करते हैं, मदद करते हैं। आपको सिर्फ रमज़ान में ही मदद करने की ज़रूरत नहीं है। 24 करोड़ रुपए का सवाल है और वो 1 साल की मदद होती है। ऐसे लातादाद पेशेंट्स हैं। 1983 में ये इदारा कायम हुआ था और आज तक लाखों के करीब पेशेंट्स जो हैं वो इस इदारे से गुजर के गए हैं। जो रिलैप्स रेशो है वो इंतहाई कम है। उसकी वजह यह है कि इंतहाई मोहब्बत के साथ, इंतहाई प्यार के साथ मैंने इनके साथ 2 शोज़ किए हैं और मुझे आज तक याद है कारवान हयात ने यहाँ दिल पे असर किया था। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप आगे बढ़िए, मदद कीजिए कारवान हयात की। आप किसी भी बैंक में जाके, कौन सा बैंक है आपका? सारे बैंक से, यूनाइटेड बैंक में या लाइट बैंक में, जिसमें आप जो आपका बैंक है आप उधर जाके पता कर लें। कारवान हयात आपको मिल जाएगा। वहाँ जाके इनके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दीजिए। इनकी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, वहाँ आपको पता होगा कि किस तरह से करना है। इनका टेलीफोन नंबर दिया हुआ है सामने, बल्कि आ रहा है इस वक्त। आप इनको कॉल कर लीजिए, चेक भेज दीजिए, कैश भेज दीजिए, अपना लोग आपको। और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो काइंड के अंदर इनकी मदद कीजिए, इनके पास जाके टाइम स्पेंड कीजिए। बिकॉज 80% लोगों के डिप्रेशन का इलाज तवज्जो होती है, सिर्फ तवज्जो। कोई उनकी बात सुन ले और कोई उनको ये बता दे कि सब ठीक हो जाएगा। कोशिश करें कि आप कारवान हयात की मदद कर सकें। 24 करोड़ रुपए का सवाल है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वक्त एक ऐसा दौर है जब हम कोविड के राइट पीक से गुजर रहे हैं। हिंदुस्तान मेजॉरिटी में अब दुआ के लिए जब भी आप हाथ उठाएं, तमाम ममालिक के साथ साथ हिंदुस्तान के लिए खुसूसी तौर पे दुआ कीजिएगा। बिकॉज़ इस वक्त हिंदुस्तान के जो हालात हैं वो उनकी अपनी गवर्नमेंट के बस से बाहर हैं। यूके, फ्रांस, इटली, तमाम लोगों ने उनको मदद का कहा है। आई होप एंड प्रे कि हिंदुस्तान में जल्द हालात बेहतर हैं। और खुदा का वास्ता आपसे रिक्वेस्ट है, अपने एहतियात कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़ कीजिए अपने आप। मैं ज़हीर साहब को भी दूंगा, ज़हीर साहब आप भी प्लीज़ इस्तेमाल करें। एक स्टेटमेंट जाना चाहिए हम सब की तरफ से कि हमको अपने हाथों को
सैनिटाइज ज़रूर करना है, ज़रूर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ज़हीर साहब, ये बताइए आइंदा आपके प्लान्स क्या हैं? जब आप स्कूल खोलने की बात करते हैं और तो उसके अंदर भी खर्चा तो नॉट स्कूल, बेसिकली हम उनके घर के अंदर कोई इस अच्छा। किस्म का अरेंजमेंट कर दें कि जहाँ Small पर वो industries बच्चों create कर दें। ट्यूशन सेंटर टाइप का जो वो खोलते हैं। हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि कराची के हर ज़िले में हम अपने ओपीडी सेंटर्स और सेंटर्स खोलना चाह रहे हैं। रीज़न ये है कि जो प्रेवलेंस रेट है कराची में वो बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हम सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं जो उसको कैटर कर पा रहे हैं। हम नॉर्थ ऑफ कराची में, कराची के सेंटर में और बाकी जगहों के ऊपर, इवन कराची से बाहर भी जहाँ पर यह फिनोमेना है, यहाँ पर भी हम इसका अपने सेंटर्स खोलना चाह रहे हैं। इसमें भी हमें मदद की ज़रूरत है। अगर कोई हमारी मदद कर सके और हमारे ये सेंटर्स खोलने में, मज़ीद लोगों तक ये सर्विसेज पहुँचाने में हमारी मदद कर सके, तो ज़ाहिर है वो आपके प्लेटफॉर्म से। सबसे पहली बात ये होगी एक्सेप्ट करना कि आप बीमार हैं। ये कैसे होगा? जी देखिए, हमारा स्लोगन यही है कि मेंटल इलनेस किसी भी फिज़िकल इलनेस की तरह एक इलनेस है और इसका इलाज मुमकिन उससे है। कहीं बड़ी है। और इसका इलाज मुमकिन है। जी, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ का तो स्लोगन यही है कि नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। तो आपकी अगर जब जहनी सेहत अच्छी नहीं होगी तो जिस्मानी सेहत आपकी कितनी भी अच्छी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो बेहतर है अच्छे रवैये हमें अपनाने की ज़रूरत है। हमें माँ बाप को अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों के लिए, हमें अपने माशरे के अंदर अच्छे रवैये अपनाते हैं। ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानी सोसाइटी में। तो आपको पता है हमारे पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, नौकरी नहीं है और दूसरे जो मसले हैं उसकी वजह से जो ये मसले क्रिएट हो रहे हैं डिप्रेशन के और बाकी चीज़ों के। इलाज मुमकिन है। इलाज तलाश कीजिए अच्छे डॉक्टर्स से, अच्छे जो फिजिशियंस हैं उनके साथ इलाज करवाइए। और प्लीज़ हमारी जो रिक्वेस्ट है, ये जो काले बाबा और पीर बाबा जो टाइप के लोग हैं, इन लोगों से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश ख्वाहिश मेरी ये होगी कि आपकी जो बात है ये सही हो जाए, लेकिन हमने हमेशा बाबाओं पे ही एतमाद किया है और पता नहीं कब तक करेंगे। ज़हीर साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। बहुत शुक्रिया। मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं आपको विज़िट करूँ और आप मुझे विज़िट करवाइएगा। उसके बाद जितनी आवाज़ हम बुलंद कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन याद रखिए, वो बाबा जो अपनी किस्मत नहीं बदल सकता, वो आपकी क्या बदलेगा, ये तो सोच लो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुदा अपनी हालत के बदलने का। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। कोई बाबा आपको चेंज नहीं कर सकता। आप बाबा को तब्दील कर दो, आप ठीक हो जाओगे। ब्रेक। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर।